अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 1.1। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रूव द लॉ ऑफ कोसाइंस। अगर हमने लॉ ऑफ कोसाइंस को प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है कि वो थ्री वेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। अब ये हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर को देखते हुए ये हमने क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस को प्रूव करना है। सबसे पहले ए और बी, यहाँ से अगर हम वेक्टोरियली देखें तो ए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि हमारे पास बी प्लस सी के इक्वल है। यहाँ से हम सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिगर 1.7 उसने कहा हुआ है तो वो भी यही फिगर है, बस ये सी वेक्टर ऐड किया हुआ है उसने, और मैंने यहीं पे सी वेक्टर ऐड कर दिया है, ये देखें। अब c इज इक्वल टू ए माइनस बी है हमारे पास, एंड कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ c विद इटसेल्फ। अब इसकी विद इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो c डॉट c हमारे पास सी स्केयर बन जाएगा, क्योंकि c डॉट c हमारे पास बनेगा c स्केयर कॉज ऑफ थीटा। अब ये सी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन सेम है तो दरमियान एंगल ज़ीरो होगा तो कॉज ऑफ ज़ीरो 1 आ जाएगा, ये सिंपली सी स्केयर बन जाएगा। एंड ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट ए स्केयर बन जाएगा, ए डॉट माइनस, अब करना है माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी हमारे पास बी स्केयर बन जाएगा क्योंकि उनकी दरमियान एंगल ज़ीरो है। अब जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास कमोटेटिव होती है, तो ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा ए बी कॉज ऑफ थीटा और ये भी ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो ये टोटल बन जाएगा माइनस टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस का प्रूफ कंप्लीट हो गया।